हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन पीएनजे इन्वेस्टर ट्रेडर। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग नहीं बता रहा हूँ। मैं आज आपको एक ऐसा बताने वाला हूँ कि जो आपके बहुत यूजफुल होने वाले हैं। अक्सर मैं बात कर रहा हूँ इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के मीटर की, आपके घरेलू मीटर की, क्योंकि सब लोगों को मोस्टली काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि यार मेरा मीटर का बिजली का मीटर बहुत ज़्यादा है, मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, मेरा कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। और रियलिटी में आता है कि नहीं आता है। अगर भाई देखो, अगर आपने यूनिट खर्च की है तो अब बिल तो ज़रूर आना है, उसमें दो राय नहीं है। ठीक है, अगर आपका यूनिट रियली में खर्च हो रहा है, उतना यूनिट आ रहा है, तो फिर उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यूनिट कभी ज़्यादा आ जाता है, सडनली कुछ ज़्यादा आ जा रहा है, किसी मंथ आपका ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मल मान के चलिए आप 200-250 यूनिट आपका आ रहा है, और सडनली इसमें 500 यूनिट आ जाता है, 400 यूनिट आ जाता है, 600 यूनिट आ जाता है, तो उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो आपके मीटर को चेक करने के लिए आते हैं, जो मीटर के रीडिंग के लिए आते हैं, उनका प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ये मेरे साथ हुआ है भी, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में मैंने 15 साल नौकरी की है। मैं आपको राजस्थान बिजली बोर्ड में 5 साल मैंने वहाँ की थी। उसके बाद रिमेनिंग में 2015 में मैं डायरेक्टली डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन करके मैं महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट में मैंने वहाँ पर 9 साढ़े 9 साल मैंने सर्विस करी, और उसके बिहाफ पे मैंने अभी रिज़ाइन यहाँ पे दिया है 5-6 महीने पहले मैंने एक्सेप्टेड। ठीक है, अब जाके मैं शेयर बाजार में आया हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने से पहले मैं रियल में नौकरी करता हूँ कि नहीं करता हूँ, फ्रेंड्स मैं करता था कि नहीं करता, वो चीज़ मेरे लिए पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको राजस्थान का तो नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है, और ये ऑर्डर ये मैंने 17/12/2024 का मेरा एक्सेप्टेंस का लेटर है। ठीक है, इन परस्यूंस ऑफ द अप्रूवल अकॉर्डेंस बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑन एक्सरसाइज ऑफ द पावर डेलीगेटेड इन द शेड्यूल एज 3rd and 11th अपॉइंटमेंट appended of the MSCTCL महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन 2012 रेजिनेशन टेंडर्ड बाय श्री नंदन सिंह। मेरा नाम CPF नंबर दिस। ठीक है, मैं पूरा ओपन कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं सर्विस ही नहीं करता है। ठीक है, ये मेरा CPF नंबर में सैप नंबर है। डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रांसमिशन वर्किंग एट 220 kV सबस्टेशन शिवाजी नगर अंडर द EHB PC ओएंडम जोन नासिक इज हेयर बाय एक्सेप्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024 को मैंने रिजाइन दिया था आफ्टरनून सब्जेक्ट ऑफ, ये एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, रिकवरी फॉर 1 डे, ये सब छोड़िए, एक दिन का सैलरी कुछ था इशू था। अकॉर्डिंग टू श्री नंदन सिंह CPF नंबर दिस डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्टैंड रिलीव्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम द एथून द रिकवरी टुवर्ड्स, ये सब छोड़िए। तो ठीक है, ये पूरा बाकायदा पूरा चैनल को जाता है, ये मुझे आया। उसके बाद कॉपी टू डायरेक्टर ऑपरेशन मुंबई, चीफ जनरल मैनेजर जो हमारा रिक्रूटर है, चीफ जनरल इंजीनियर, ये सब ये आगे प्रॉड होता है, ये सब आगे जाते जाते हैं। ठीक है, तो मेरा इंटेंशन आपको ये बताना था, अगर मेरे साथ कर सकते हैं तो आप लोगों के साथ क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मेरे साथ कर सकते हैं कि मैं एक अच्छे रैंक से यहाँ पे मैंने VRS दिया है, मैं यहाँ से रिटायर्ड हुआ हूँ। ठीक है, तो आम आदमी के साथ क्यों नहीं कर सकता है। ठीक, मेरा लॉजिक यहाँ पर ये नहीं था कि आपको दिखाना, मेरा लॉजिक ये था जब मेरे साथ कर सकते हैं तो आप लोगों के आम आदमी के साथ क्यों नहीं करेंगे। अब मैं बताता हूँ एग्जैक्टली मेरा मोटो क्या है। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। प्रेजेंट मैं यहाँ पर हल्द्वानी में रहता हूँ। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हल्द्वानी में रहता हूँ। ये हर डिपार्टमेंट की कहानी है। ठीक है, मैंने 2-3-4 और डिपार्टमेंट में देखे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यार, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स मैं भी 15 साल नौकरी किया हूँ। अगर शायद मैं ये सब करता तो शायद मैं नौकरी नहीं भी छोड़ता, आपको ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, मेहनत हम गवर्नमेंट, आम आदमी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो एक्चुअली पब्लिक के टैक्स से उसको सैलरी मिलती है। शायद आपको याद हो ना हो, मैं आपको रिमाइंडर दिला दूँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो पब्लिक के टैक्स से उसको सैलरी मिलती है। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो उसके लिए नहीं बना है, वो पब्लिक के लिए बना है। किसी भी एम्प्लॉय को, अगर किसी भी सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, चाहे IAS है, PCS है, कोई भी अधिकारी है बड़े लेवल से बड़े लेवल, अगर उसको इवन गाड़ी भी मिली है, ठीक है, गाड़ी मिली है, तो उसके पर्सनल के लिए गाड़ी नहीं मिलती। इस बात को नोट, क्योंकि हमको भी गाड़ी मिली थी, क्योंकि हम भी भाई, मैंने आज ये नौकरी छोड़ी तो इसी बेस पे छोड़े हैं कि ठीक है भाई गाड़ी वाड़ी सब, तो ये सब हम देख चुके हैं। तो गाड़ी किसी पे भी कोई पर्सनल काम मिलता है वो उसके पर्सनल यूज के लिए नहीं मिलती है, मैं आपको क्लियर कट कर रहा हूँ, उसके ऑफिस पर्पज़ के लिए। अगर कहीं आपको मिल रहा है तो 24 आवर के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कट है, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से डरने का नहीं, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं, वो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। ठीक है,
ठीक है। हाँ, आप आराम से उनसे अपने क्वेरी ले जाइए। हाँ, अगर क्योंकि क्वेरी सुनना उनका काम है भाई। अगर आप भी तो नौकरी कर रहे हैं ना भाई, आप भी कहीं प्राइवेट सर्वेंट, आप भी कहीं प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं भाई, आप पे चिल्लाते हो, आप तो नहीं चिल्लाते ना कोई, अपने काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, दैट्स फाइन। तो मैं आपकी बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन में मैं यहाँ पर गया था, मैं आपको अपनी पहले कहानी बता देता हूँ क्या अभी मेरे साथ क्या हुआ है। अभी मेरा काम पेंडिंग है यहाँ पे यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन डिस्कॉम में आता है, मैं ट्रांसमिशन से हूँ, ठीक है। तो मुझे सब पता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैं, ये आपके लिए भी है, जैसे आपका मीटर मान के चलिए आपका मंथली एक नॉर्मली आपका रेंज आता है 200 200 300 100 जिसका भी जिसका जितना कंजप्शन है। तो मेरा यहाँ पर कंजप्शन जो भी आता है, मेरा यहाँ पर कंजप्शन 200 250 यूनिट के आसपास आता था, ठीक है। सडनली क्या हुआ मेरे साथ, यहाँ पर पिछले से पिछले मंथ में मेरा यहाँ पर 500 यूनिट का जंप आया, ठीक है। जो मेरा जो रीडिंग था नॉर्मली 200 250 के बीच में रेंज में करता था यूनिट, सडनली मेरा 500 यूनिट जंप मारा, ठीक है। मैं मीटर चेक किया, मैंने मीटर में रीडिंग बराबर है, मैंने रीडिंग चेक किया, मैंने रीडिंग बराबर है। फिर मैंने ट्रैक किया, मैंने कहा हो सकता है कभी मीटर का फॉल्ट है, तो भाई मैं इस डिपार्टमेंट तो मुझे पता है। मैंने क्या किया, मैंने लास्ट कभी भी आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले अपनी तरफ से इसको चेक कर लेना हुआ। आप कभी भी आप देखिए कि अगर आपका मीटर कभी फॉल्टी होता है, कुछ होता है, आप क्या करना, 12-15 दिन के आसपास आप 24 घंटे में से डेट नोट कर लो। अगर आज सुबह 10 बजे आपने रीडिंग लिए तो कल 10 बजे फिर वहाँ पर वही रीडिंग लेना, तो उसका जो रीडिंग का डिफरेंस आएगा, आप 15 दिन कंटिन्यू करना। अगर डिफरेंस आपका कांस्टेंट आ रहा है, 2 या 1 यूनिट ऊपर नीचे आ रहा है, अगर माना आपका डेली का कंजप्शन 7 यूनिट आ रहा है, 7 8 7 8 9 7 8 9 6 7, ठीक है, तो आपको क्लियर कट हो जाएगा यार मेरा तो पर डे का मैक्सिमम 10 यूनिट आ रहा है, तो 10 या 30 यानी 300 यूनिट आने चाहिए, 300 से नीचे रहने चाहिए। तो ये सडनली 500 यूनिट कैसे आ गए, हाउ कैन बी पॉसिबल। अब ये वही करेगा ना जो बंदा जिस डिपार्टमेंट से है ना। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स मुझे लगा, मैंने पूरा जितने लेटर्स थे मैंने पूरा मीटर का चेक किया, क्रॉस चेक किया, उसके बाद मैंने पूरा फाइल्स बना करके मैं चला गया यहाँ पे ऑफिस में, हल्द्वानी ऑफिस में, जहाँ इनका ऑफिस है। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। मैं गया वहाँ पे, तो मैंने कहा सर ये बिलिंग कौन देखता है यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी थी वहाँ पे, है ना, वहाँ बहुत सारी भीड़ है, वो सब लोग चेक कर रहे हैं। तो बोला हाँ बोले। मैंने कहा सर ये है, एक्चुअली मैंने पहले उनको बताया नहीं सब कुछ क्या है कि मैं भी इसी डिपार्टमेंट से हूँ, तो उन्होंने चेक किया, बोला हाँ ये है वो है और तुमको ये बिल भरना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना बिल आता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब बात को थोड़ा ज़्यादा होने लगी तो मैंने कहा यार सर एक्चुअली मैं भी सरकारी नौकरी करता था बट अभी नहीं, बट इसी डिपार्टमेंट से, और शायद आप तो डिस्कॉम से हैं, मैं ट्रांसमिशन से हूँ, आप मीटर के बारे में शायद टेक्निकली मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, मुझे मत सिखाओ ये सब, ठीक है। फिर क्योंकि मुझे वहाँ पर बताना पड़ा, मैं कभी भी अपने बारे में कहीं कुछ बताता नहीं, कहीं पोस्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है यार आम आदमी नॉर्मल, ठीक है, लेकिन कहीं पर इस चीज़ को लोग अगर कुछ ज़्यादा समझते हैं तो वहाँ पर बताना पड़ता है। मैंने कहा सर मुझे मत समझाइए, ठीक है। फिर उन्होंने साहब को फ़ोन लगाया, मैंने कहा, वो बोले सर आप एक काम को साहब से बात, मैंने कहा साहब से बात करिए, ठीक है। डिस्कॉम के साहब थे, भाई मैं ट्रांसमिशन, मैं टेक्निकली स्ट्रांग हूँ, ठीक है, टेक्निकली मीटर में क्या इशू है क्या नहीं इशू है मुझे पता है। तो सर बोले यार सर ऐसा ऐसा है, तो मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया पहले, सर ऐसा ऐसा है। मैंने कहा ठीक, कह रहा सर मैं आपका बिल कम कर, मतलब आप बिल, मैंने सर मुझे बिल कम नहीं करनी, मेरा बिल 3000 का मैं 6000 भर दूंगा। रीजन क्या है, मेरे पास जो रीजन है, मेरा रीजन ये नहीं है, मेरा रीजन ये है कि ये जब मेरे साथ हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या नहीं होगा, करेक्ट। जब मेरे साथ ये चीज हो सकता है, मैंने कहा मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि 500 यूनिट गिरा तो गिरा कैसे, मीटर बराबर बता रहा है, मीटर इज ओके, मीटर में या तो तुम्हारा जो सुपरवाइज जो रीडिंग के लिए आता है या तो पिछले मंथ या 2-3 महीने से वो प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, मुझे इसका रीजन चाहिए, ठीक है। मैं पूरा बंच लगा के सर के वहाँ पे डाल दिया। तो अभी एक बार उनका फिर से मेरे पास कॉल आया था बीच में कि सारा मीटर अपना बिल भरिए, मैंने कहा सर मैं बिल नहीं भरूंगा, मेरा पहले रीजन चाहिए। और बात करने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से कॉल आता है बिजली घर से, कह रहा मैं बिजली बोर्ड से बोल रहा हूँ और आपका अभी तक बिल नहीं भरा। मैंने कहा हाँ रे, मैंने कहा सर कौन बोल रहे हैं, कह रहे नहीं अरे मैं बिजली घर से बोल रहा हूँ। अरे हाँ, मैंने कहा ठीक है लेकिन बोल कौन रहे, अरे तुमको क्या लेना देना है बिजली घर से, अरे हाँ। मैंने कहा भाई लेना देना है तभी तो बोल रहा हूँ भाई, मुझे बिल भरना है ना। उसका जो रूट था ना, उसका जो लैंग्वेज था वो बहुत रफ लैंग्वेज था, ठीक है। मन तो करा वहीं जाके ठोक दूं पहले वहाँ जाकर, ठीक है। फिर मैंने, क्योंकि इस कंडीशन में मैंने कहा बोलना पड़ा, मैंने कहा भाई मैं भी नौकरी करता था यार पहले, शायद तेरे से बड़ी पोस्ट पर होऊंगा,
मैंने कहा साहब के टेबल पर रखा है, मेरा रिसिप्ट है, जब तक उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा ना मुझे, मैं आगे नहीं करूँगा। और मुझे पता है मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, बट आप लड़ तभी सकते हो जब यू आर राइट, जब आप बिल्कुल से ऐसा है पता है कि आप चोरी कर रहे हो, आप बिजली की चोरी कर रहे हो, कहीं पे भी चोरी करना पाप है, दंडनीय अपराध। और दूसरी चीज़, बिजली बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कोई फ्री की बिजली नहीं होती है। मैं यहाँ पर देखा हूँ उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन में, मैं सब बोले यहाँ पर बिजली तो फ्री है, कोई किसी डिपार्टमेंट में कोई चीज़ फ्री नहीं होती है, यूनिट मिलते हैं। अगर बिजली वाला बोर्ड कोई चोरी करने लगे ना, बिजली एम्प्लॉय सीधे 6 महीने के लिए जेल होती है, उसको बेल भी नहीं होती है। तो इसका दिमाग में निकाल दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, बिजली बोर्ड गवर्नमेंट, प्योर गवर्नमेंट नहीं है, ये सेमी गवर्नमेंट है, इस चीज़ को आप क्लियर कर देता हूँ। ये अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे कितने भी बिजली बोर्ड हैं, जितने भी 29 स्टेट जो भी हैं, वो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ऑल आर अंडरटेकिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपको डरना नहीं है, किधर भी जाओ आपको क्वेरी करना है, क्वेरी उनसे बात करिए, उनसे पहले बात करें, सर ऐसा 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 है, मेरा बिजली का अगर मीटर आ रहा, मतलब बिल आर ज़्यादा आ गया, आप चेक करिए, आप क्रॉस चेक करें, मैंने आपको बता दिया क्रॉस चेक कैसा करना है। अगर हाँ उस मीटर में अगर प्रॉब्लमेटिक है तो आपको दिख जाए, कभी कभी उसका आपका जो बिलिंग है, मतलब कभी उसका रीडिंग कभी 10 आ रहा है, कभी 15 आ रहा है, कभी 20 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, तो इसका मतलब मीटर फॉल्टी है। तो आप एप्लीकेशन लिख करके सर मेरा मीटर को आप मेरा मीटर को रिप्लेस कर दीजिए, ऐसा ऐसा है। और वो क्या करेंगे, एक बार क्रॉस चेक करेंगे, वो क्या करेंगे वहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे आपके यहाँ पे एक उसके सीरीज में ही वहाँ पर एक सीरीज में आपके यहाँ पर एक मीटर को लगा देंगे, ठीक है, या सीरीज या पहले जहाँ भी लगाना हो लगा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर चेक करके अगर वो मीटर भी तुम्हारा रीडिंग बराबर बता रहा है, तो फिर आपका ही मतलब आपका रियल में कंजप्शन है। अगर वो रीडिंग आपका सही बता रहा है, पहला वाला मीटर खराब है, तो आपका मीटर को रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से दबने का नहीं, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। दबोगे आप, हाँ दबोगे तभी जब आपके पेपर नहीं होंगे। किसी भी डिपार्टमेंट में आप कहीं पर आप मकान की रजिस्ट्री के लिए जाए, अभी मैं आपको एक लॉजिक और बता रहा हूँ, मकान की मैंने यहाँ मकान लिया था छोटा मोटा, ठीक है, ऐसे मैंने मकान लिया था, वहाँ मैं रजिस्ट्री के लिए गया, तो रजिस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि मुझे क्या पता भाई, क्योंकि रियल ना हमने ये सब कुछ किया नहीं लाइफ में, क्योंकि हम लोग बहुत नीचे से उठे फ्रेंड्स। एक 5,000 की सैलरी थी, तब 1.5-2 लाख सैलरी मिल रही है, तब पूरा नहीं हो रहा, 5,000 पूरा नहीं, तो यार ये किसी के लेने देने से पूरा नहीं होता फ्रेंड्स। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको अमीर बनना है तो फिर आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अमीर बने ना बने, सोच तो सकते हैं ना यार, भाई सोच तो सकते हैं ना। तो इसलिए हम तो कभी भाई, और हमारा एक लॉजिक क्लियर रहा है, हम अपने से नीचे वाले स्टाफ को कभी भी परेशान नहीं किया है, और हमसे ऊपर हमारा जब भी थोड़ा सा कहा सुनी होगी तो अपने वाले ऊपर वाले बॉस के साथ ज़रूर हुआ होगा। बंदा, उसको भी पता है बंदा काम का है, हम अपने काम को भाई प्रायोरिटी, कहीं भी आप जाओ आपको काम के लिए आपको जाना चाहिए, आपके चमचागिरी के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। दिस इज़ माई फर्स्ट रूल एंड फाइनल रूल, ठीक है। जहाँ जिसको प्रॉब्लमेटिक है उसके, जहाँ छुट्टी जिसको देनी है उसको दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब गया, वो बोलता है अरे साहब आपका ये, अरे भैया वो आपका ये लगता है वो लगता है और ऐसा है वैसा है, और इसमें थोड़ा और ज़्यादा, इसमें आपका रजिस्ट्री के पैसे अर गए। तो कहता है कि यार उसमें आपके अभी 8-9 हज़ार और लगे। मैंने वो किसके होते हैं? करे नहीं वो थोड़ा साहब के होते हैं। मैंने साहब के होते हैं? कौन से साहब के होते हैं? करे नहीं वो होते हैं तहसीलदार साहब के। मैं तुझे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने तहसीलदार साहब के होते हैं? किधर के होते हैं? पूरा पूरा उधर। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा, मैंने सीधे बोला, मैंने कहा भैया ये कैंसिल करो, मुझे नहीं देना है। मैंने फिर उसको क्योंकि ना यहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती, मैंने कह रहे साला मुझे पागल बनाया। फिर मैंने कहा भैया मैं तहसीलदार से ऊपर पोस्ट का ही हूँ, ये मेरा कार्ड है, क्योंकि मेरे पास अगर मेरे कागज़ गलत हैं तभी जाके मैं ये सब करूँगा, अदरवाइज मैंने कहा मैं नहीं करता, सब कैंसिल करो भाई, मुझे नहीं लेना घर पर। बट हम ही लोग ना, हम ही आम जनता ही ये समझती है यार चल ठीक है भाई, क्या थे दे दे, तो आम जनता इस चीज़ को प्रायोरिटी देती है, ठीक है। तो कहीं पर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आगे इंडिया को करप्शन लेस बनाना है, या फिर आपको अगर ये आम आदमी की उसमें जागरूक में होनी चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपसे डायरेक्टली पैसा नहीं मांगेगा,
ठीक है। अगर आपके पेपर कुछ ख़राब हैं, अगर आप जो पेपर बना रहे हैं कहीं भी, अगर वो पेपर आपके ख़राब हैं और आपके अंदर लड़ने की क्षमता है, आप ये समझिए घुमाए, क्यों घुमाएगा भाई? वो क्यों घुमाएगा? उसकी पावर है क्या घुमाने की? पेपर अगर तुमने दिया है, यहाँ पर पेपर तुमने दिया, तुम आज एग्जाम में लिख के आते हो यहाँ पर 100, तुम 100 में से 100 मार्क्स करके आते हो, तुम यहाँ 100 मार्क्स करके आओ, तुम्हारा अगर कहीं नंबर कटते हैं तुम क्वेरी कर सकते हो ना, तुम कॉपी चेक करा सकते हो ना। तो इसीलिए भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी डर रहती भाई, वो पहला टाइम। हाँ, कुछ लोग होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, पहले अपनी तरफ से पोलाइट, जितना पोलाइट करो, क्योंकि भाई अपना काम है, एम्प्लॉय है, ठीक है। उसके बाद आपका काम, आपके पेपर अगर ओके है, मुझे नहीं लगता यार कोई बंदा तुमसे कुछ प्रॉब्लमेटिक, हाँ भाई तुम्हारे पेपर कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो, और काफ़ी लोग हैं, और यहाँ तो मैं देख ही चुका हूँ। बस ये हम लोगों को यहाँ पे एक मोटो लेना है कि भाई मैं क्यों भरूं, क्यों दूं मैं तुझे, ठीक है। तो ये लॉजिक है। अब मैं आपको ये चीज़ बता दिया हूँ कि इसमें अगर आपका कहीं पर भी मीटर का कुछ इशू आता है, कहीं पर भी जाइए, आप डायरेक्टली जाइए। और अब मैं आपको बताता हूँ, आप अगर आपको कंप्लेन करने तो कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, उसके साहब नहीं सुन रहे हैं, आप सीधा मेल ठोकिए। मेल किसको किसको ठोकना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिंपल यहाँ पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की साइट पर जाता हूँ, ठीक है, सिंपल यूपीसीएल के साइट पर जाता हूँ, यूपीसीएल, यहाँ पर कंप्लेन, ठीक है, यहाँ पर कंप्लेन रेडिशल, ये यूपीसीएल का फॉर्म निकलेगा, फॉर्मेट निकल गया, ठीक है। लाइव में दोस्तों डरने का नहीं कभी किसी, ठीक है। तो यहां पे ये रहा, इसके जो एड्रेस ऑफ फोरम है, यहाँ पर कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल फॉर्म यूपीसीएल, ठीक है। यहाँ पर गब्बर सिंह ऊर्जा भवन, कनवाली रोड, देहरादून, फ़ोन नंबर इनके, आप डायरेक्ट फ़ोन करिए इनको, ठीक है। डायरेक्ट किसी से डरने का नहीं, ठीक है। आपको जो भी, आप यहाँ पर देहरादून है, यहाँ पर श्रीनगर गढ़वाल है, हल्द्वानी का ये रहा, ठीक है, यहाँ पर हल्द्वानी का। और ये आप यहाँ पर ये मेल भी है, CGRF कुमाऊन करके, यहाँ पर किसी का नाम है, इलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल हल्द्वानी, श्री तिलक राज भाटिया, श्री विष्णु प्रसाद डोभाल, टेक्निकल मेंबर, जुडिकल मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको लिख सकते हो। और अगर आपको डायरेक्टली मेल डालना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जा करके, और ठीक है, थोड़ा सा वेट, कुछ शायद नेट का इशू है। ये यहाँ पर कस्टमर केयर का, यहाँ पर मेल आईडी है कस्टमर केयर, ये टोल फ्री नंबर है। अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी सप्लाई नहीं आती, सीधे 1912 पे कॉल करिए, अपना कंज्यूमर बताइए, सीधे आपके अंदर कुछ भी आपका प्रॉब्लम है सीधे कॉल करिए। और आपका बिल पेमेंट, आप कस्टमर लॉगिन करिए, कस्टमर लॉगिन आप यहाँ पर डायरेक्ट अपना बिल जो भी है यहाँ से लग सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर केयर पर आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ पर एनर्जी मिनिस्टर के साइट पर जाइए, यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, आपको यहाँ पर बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको मेल करना है, ठीक है, आपको मेल करना है तो आप मेल पे आप डायरेक्टली यहाँ पे, आपको जब आप लेटर डालते हैं, कभी भी आप कुछ प्रॉब्लम आते हो तो हमेशा फॉर्मेट बनाइए। पहले यहाँ पर जो भी आपका एरिया का SDO रहता होगा, उसके नाम पर आप लेटर कंप्लेन करिए, उसके कॉपी को यहाँ पर कॉपी विद रिस्पेक्ट टू जो भी लिखना है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर EE डिस्क UPCL। उसके बाद हर किसी को कॉपी भेजिए, कॉपी टू यहाँ पे तुम्हारा SE सुपरिटेंडिंग इंजीनियर UPCL, चीफ इंजीनियर UPCL, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो डायरेक्टर ऑपरेशन होता है, डायरेक्टर ऑपरेशन UPCL, और जो यहाँ पर CMD UPCL होता है, CMD UPCL। उसके बाद यहाँ पर आपको एनर्जी मिनिस्टर का भी आपको मेल आईडी मिल जाएगा। एनर्जी मिनिस्टर को ठोके, यहाँ पर सीधे CM पोर्टल को ठोके, CM पोर्टल, इतने जगह आपको मेल डालने पड़ेंगे। यहाँ पर इनकी हवा टाइट हो जाएगी, जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं ना, यहाँ पे सीधे ये सब, ये हायर पोस्ट है, इसके बाद ये सब नीचे की तरफ आता है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए सब,
सीधे मेल ठोकिए, मेल का जवाब सीधा, क्योंकि आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, आपकी कोई नहीं सुनेगा। सबको लगता है कि इसको लगता है जो लोअर यहाँ पे एसडी ऑफिस के स्टाफ के साथ जो स्टाफ्स रहता है, उनको लगता है कि हम ही यहाँ पर मिनिस्टर बन के बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे उसके आएगा तो उसकी यहाँ पर हवा टाइट हो जाएगी। तो कभी भी कोई भी काम अपनी तरफ से पहले गलती मत करिएगा, अपनी तरफ से कोई भी गलती मत करिएगा। लेकिन अगर तुम्हारे सुनने के बाद, तुम्हारे 1-2 बार जाने के बाद तुम्हारा काम नहीं कर, सीधे मेल ठोकिएगा। ठीक है, और सीधे पब्लिकली आने का। पर यही चीज़ आपको तभी नॉलेज होगी जब आप उस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। आप पता चला यार आप बिजली की चोरी कर रहे हैं या किसी चीज़ की चोरी कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई आपका साथ नहीं देगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो होप गाइज, मैं आज आपको मार्केट के बारे में नहीं बता रहा था, मैं जस्ट आप इसके बारे में बता। तो यहाँ पे आपको हर तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक मार्केट के रिगार्डिंग ही नहीं, हर तरफ से आपको मार्केट। हम तो हमेशा, हमारी लाइफ तो हमेशा फूक फूक के ऊपर गई है। ठीक है, तो इसलिए अपन किधर से भी डरने का नहीं। ठीक है, चाहे कोई हो XYZ, गलत काम पे किससे डरने का नहीं। ठीक है, थैंक यू गाइस, सो यू। अगर आपको इस चैनल में, और आपको कभी किसी बंदे को, जितने भी डिग्रीज होल्डर हैं या फिर जो भी आगे कुछ पढ़े हुए, अगर उनको आगे कुछ करियर बनाना है कभी भी किसी फील्ड में, कैसे जॉब लगती है कैसे, तो आप ज़रूर मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कितना प्रिपरेशन कैसे होती है, क्या होती है। एक ईमानदार, कहीं पे भी नौकरी करते हैं यार, ईमानदारी के साथ ज़रूर करिए। देखो, अगर आपको जितना पैसा मिलता है ना, चाहे कोई कितना ही ऊपर से पैसा कमा रहा है, मज़ा नहीं है उसमें। मज़ा वहीं है जहां तुम्हारे रियलिटी में पैसा है। अमीर बनना है तो आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, इस चीज़ को गारंटी। अमीर बनना है, अमीरी की तरह सोचो। नौकरी करनी है तो नौकरी की तरह सोचो। ठीक है, लेकिन नंबर 2 से पैसा नहीं कमाना, इस बात को मेरा नोट करना। ठीक है, थैंक यू गाइस, सो यू, थैंक यू।